तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी पीटीई के शेड्यूल पे, यानी कि टाइम टेबल पे भी क्या टाइम टेबल हम अपनाएं डेली बेसिस पे भी हमारा जो स्कोर है वो इजीली 70 प्लस हो जाए, वो भी विद इन 15 डेज। यानी कि विद इन 15 डेज हम कौन से टाइम पे क्या क्या चीज प्रैक्टिस करें और कितनी करें, वो भी कहाँ से करें भी हमारा जो स्कोर है इजिली 70 प्लस हो जाए। और 70 प्लस स्कोर जो होता है वो बहुत से बच्चों का डिजायर्ड स्कोर होता है। तो आज की वीडियो पे यही बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो जो टास्क से रिलेटेड चीज है, अभी कौन सा टास्क कितना प्रिपेयर करना है और कहाँ से करना है, तो ये चीज तो आप थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप आते हैं भी कौन सी टाइमिंग रहनी चाहिए, कौन सी टाइमिंग पे क्या क्या चीज करनी है। तो सबसे पहले तो ये चीज देखो भी जो स्टूडेंट का टाइम शेड्यूल रहता है वो क्या रहता है। यानी कि 9 से 3 बजे तक की जो बच्चे हैं वो पीटी की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो घर पे बैठ के करते हैं चाहे किसी इंस्टीट्यूट में करते हैं। इसमें से आधे घंटे का लंच ब्रेक भी होता है जो रहता है कि 1 से 1.5। तो इन सारे टाइम को ध्यान रख के आप आज का पीटी का शेड्यूल लेके चलेंगे कि किस टाइमिंग पे क्या क्या चीज करनी है। तो 9 से 11 बजे तक यानी कि पूरे 2 घंटे आप करेंगे स्पीकिंग। फिर उस 11 से 1 बजे पूरे नेक्स्ट 2 घंटे आप करेंगे लिसनिंग। फिर 1 से 1.5 होगा लंच ब्रेक। 1.5 से दोबारा से सिटिंग होती है स्टूडेंट की। 1.5 से 2 आप करेंगे राइटिंग और 2 से 3 आप करेंगे रीडिंग। तो अब आप पूछोगे स्पीकिंग और लिसनिंग के लिए तो 2-2 घंटे, लेकिन जो रीडिंग है इतनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए सिर्फ 1 घंटा। तो अब आप ये चीज देखो, जो आपके 80 to 85% मार्क्स होते हैं ना, वो आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग ही कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी पीटी में। और जो बचे 15-20% मार्क्स वो आपको करते हैं रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि 90 नंबर की राइटिंग में से सिर्फ 20-22 नंबर राइटिंग के खुद के होते हैं, बाकी नंबर रीडिंग और लिसनिंग से आते हैं। और 90 नंबर की रीडिंग में 45 नंबर बाहर से आते हैं और 45 नंबर की ही रीडिंग खुद होती है। तो पूरी पीटीई में जितने भी मार्क्स होते हैं उसमें से सिर्फ 10 से 15% ही जो आपको रीडिंग एंड राइटिंग कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंस है वो सारी लिसनिंग और स्पीकिंग की रहती है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग को ही आप ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो आप चलते हैं अभी कौन से टास्क को कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले तो रीड अलाउड पे आते हैं। रीड अलाउड डेली के कितने करने हैं? 20 रीड अलाउड डेली के आप परफॉर्म होने चाहिए। और 20 रीड अलाउड को करने में आपको कितना टाइम लगेगा? ऑन एन एवरेज 40 मिनट लगेंगे। कोई बच्चा 35 मिनट में भी कर देता है, कोई बच्चा 45 मिनट भी ले लेता है। तो आप ये मान के चलो आप 40 मिनट आपको ऑन एन एवरेज लगेंगे ही इसमें। अब इसके बाद आप चलते हैं रिपीट सेंटेंस पे। रिपीट सेंटेंस कितने परफॉर्म करने हैं? डेली के 40 रिपीट सेंटेंस आपको करने ही है। और 40 रिपीट सेंटेंस को करने में कितना टाइम लगेगा ये मान के चलो। कुछ बच्चे इसको 35 मिनट में भी कर लेते हैं, कुछ बच्चे 40 मिनट भी लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी आप 40 मिनट लगा के चलते हैं भी 40 मिनट आप रिपीट सेंटेंस पे करोगे ही करोगे। यानी कि 40 मिनट आप रिपीट सेंटेंस को दोगे ही दोगे। तो आपके स्पीकिंग के 2 टास्क हो गए, एक रीड अलाउड और दूसरा रिपीट सेंटेंस। और आपका 1.5 घंटा इन दोनों टास्क को करने में चला गया। 40 मिनट आपके रिपीट सेंटेंस में, 40 मिनट ही आपके रीड अलाउड में। अब बचा आधा घंटा, इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। इस आधे घंटे में आप करोगे सबसे पहले तो 10 इमेजेस डेली बेसिस पे, जिसको करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। और करनी किस तरीके से इमेज आपको, यानी कि 10 डिस्क्राइब इमेज आपको डेली बेसिस पे करनी है, जिसमें से भी आप 2-2 हर एक तरह की करोगे। जैसे 2 लाइन ग्राफ, 2 बार ग्राफ, 2 पाई चार्ट, 2 टेबल और 2 रैंडम इमेज आप करोगे। तो जिसको करने में आपको 10 से 15 मिनट इजीली लग जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है? रिटेल लेक्चर करना है। रिटेल लेक्चर कितने करने हैं डेली के? 3 रिटेल लेक्चर आपके डेली के परफॉर्म होने चाहिए। 3 रिटेल लेक्चर को करने में आपको कितना टाइम लगेगा? लगभग 10 से 15 मिनट ही आपको इसमें लग जाएंगे। यानी कि अब आपके स्पीकिंग के सारे इंपॉर्टेंट टास्क कवर हो गए। अब बच जाएंगे पूरे 11, यानी कि 9 से 11 आपने पूरी की पूरी स्पीकिंग खत्म कर दी। अब 11 से 1 अपना लिसनिंग का टाइम, जिसमें सबसे पहले आप करेंगे 2 समराइज स्पोकन टेक्स्ट, जिसको करने में आपको लगेंगे पूरे के पूरे 20 मिनट। इसके बाद आपको क्या करना है? लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। 20 लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स डेली के आपको करने ही करने हैं, जिसको करने में आपको ऑन एन एवरेज आधा घंटा लग जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे 20 ब्लैंक इजिली नहीं हो पाएंगे हमसे आधे घंटे में। भाई इजिली हो जाएंगे अगर आप सीरियस तरीके से करोगे। अगर 1 ब्लैंक करने के बाद 4 बातें आप साइड वाले से करोगे तो 1 साल में भी नहीं होगे। लेकिन अगर आप सीरियस तरीके से खुद से मतलब रख के सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो इजिली हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट टास्क की ओर, जो कि है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड कितने करने हैं आपको डेली के? 20 हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड डेली के आपको करने हैं, जिसको करने में भी ऑन एन एवरेज आपका आधा घंटा लग ही जाएगा। यानी कि अब आपके लिसनिंग के 3 इंपॉर्टेंट टास्क हो गए हैं। यानी कि 2 में से 1 घंटा 20 मिनट आपका कंज्यूम हो गया है। अब बचे हैं 40 मिनट। इस 40 मिनट में आप क्या करोगे? राइट फ्रॉम डिक्टेशन। कितनी करनी है? 30 राइट फ्रॉम डिक्टेशन इनफ है। 40 मिनट में 30 राइट फ्रॉम डिक्टेशन आप इजीली कर लोगे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपकी मर्जी है, आप 40 भी कर सकते हो, लेकिन 40 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। 40 मोर देन इनफ है और मिनिमम 30 तो करने ही करने आप। तो अब आपकी लिसनिंग के भी चारों इंपॉर्टेंट टास्क कवर हो गए हैं। यानी कि अब आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग 2-2 घंटे की पूरी कवर हो गई है। 9 से 1 बजे का टाइम आपका पूरा कंज्यूम हो गया। यानी कि अब आपको होगा लंच ब्रेक। 1 से 1.5 आपका लंच ब्रेक होगा, तो 1.5 बजे से एक बार दोबारा से सीटिंग होगी स्टूडेंट की। तो 1.5 से 2 आपको करनी है राइटिंग। तो अब 2 से 3 पे आते हैं, जिसमें आप करोगे रीडिंग। सबसे पहले तो बच्चों ने यही हुआ बनाया हुआ भी रीडिंग है ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, भी रीडिंग में नंबर नहीं आते।
90 नंबर की रीडिंग में से 45 नंबर आपके बाहर से आ रहे हैं। कहाँ से? रीड लाउड से आ रहे हैं, समराइज रिटेड टेक्स्ट से आ रहे हैं और हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड से आ रहे हैं और हाईलाइट करेक्ट समरी से आ रहे हैं, जो 1-2 नंबर की होती है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। यानी कि 90 में से 45 नंबर तो लगभग आपके बाहर से आ रहे हैं रीडिंग में से। अब बची है सिर्फ 45 नंबर की रीडिंग। उस 45 नंबर में भी 5 टास्क आते हैं, जिसमें से 2 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 मॉडरेट सा है और 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप 5 टास्क की बारी बारी बात कर लेते हैं। पहले तो आते हैं आपके एमसीक्यूज सिंगल आंसर, दूसरे होते हैं एमसीक्यूज मल्टीपल आंसर। दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 नंबर के मेन एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप छोड़ सकते हो। फिर आप आते हैं रीऑर्डर पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत कम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि मॉडरेट सी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसकी बात आगे करेंगे भी किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है और कब करनी है। तो इसके बाद आप सीधा ब्लैंक्स पे आते हैं। ब्लैंक्स हमारे पास 2 तरीके के हैं। सबसे पहले तो है रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, उसके बाद है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक, जिनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स भी कह देते हैं। अब इन दोनों में से भी देखा जाए तो रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? क्योंकि ये मान के चलो 20 नंबर के अगर ये आपके पास मेन एग्जाम में आते हैं तो 20 नंबर आपको रीडिंग और राइटिंग दोनों जगह देंगे, यानी कि 20 नंबर आपको रीडिंग में भी देंगे, 20 नंबर आपको साथ के साथ ये राइटिंग में भी देंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अब आप ये देखते हैं भी प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है दोनों ही ब्लैंक्स की। तो आपको डेली बेसिस पे दोनों ब्लैंक्स करने की जरूरत नहीं है, 3-3 दिन आप दोनों ब्लैंक्स कर सकते हो। यानी कि 3 दिन आप रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स करो, 3 दिन आप ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स करो, और डेली के 15 ब्लैंक्स आपको करने ही करने हैं। और एक चीज बच्चे और बहुत कंफ्यूज रहते हैं भी, ग्रामर रूल्स नहीं आते और हमारी रीडिंग सोल्व नहीं हो पाती। फिर सबसे पहले तो ये देखो, ग्रामर रूल्स ही सब कुछ नहीं है। पूरी रीडिंग में ये मान के चलो 20% बड़ी मुश्किल से आपके जो ग्रामर रूल्स है काम आते हैं, 10 से 12 तो ग्रामर रूल्स है। अगर ग्रामर रूल से ही सारी रीडिंग सोल्व हो जाती तो बच्चों के मन में रीडिंग इतना बड़ा हुआ बन के नहीं बैठा होता। तो ग्रामर रूल्स की बहुत लिमिटेड सी इंपॉर्टेंस है। आप ये मान के चलो रीडिंग अगर आपको सोल्व करनी है तो आपको वो कैब आनी चाहिए, वो कैब और ट्रांसलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैं अभी ये नहीं कह रहा भी बहुत अच्छी हो, लेकिन एटलीस्ट इतनी हो कि आपका काम चल जाए अच्छे वाला। अब सारी वो कैब तो आप रट नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट डेली बेसिस पे जो आप ब्लैंक्स कर रहे हैं उसकी वो कैब हमें आनी ही चाहिए। ये मान के चलो डेली के 15 ब्लैंक्स अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यानी कि 10 दिन में 150 और 15 दिन में अपने 200 ब्लैंक्स इजिली हो जाएंगे। और जिस बच्चे को 200 ब्लैंक्स की वो कैब आती है और 150-200 ब्लैंक्स जिस बच्चे ने सोल्व कर ली है दिमाग लगा के, उसकी नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो ही जाती है भी वो आगे आने वाले ब्लैंक्स भी इजिली सोल्व कर दे। तो सिर्फ ग्रामर रूल्स पे मत बैठे रहो कि ग्रामर रूल्स अगर हम आ जाएंगे तो रीडिंग सोल्व कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रीडिंग सोल्व करनी है तो वो कैब आनी चाहिए और इसके साथ थोड़ी बहुत सेंस लगानी आनी चाहिए। तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी वो कैब और सेंस होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी रीडिंग होगी। तो ये तो था 9 से 3 बजे का पर्टिकुलर पूरा टाइम, जिसमें आपके सारे ही चीजें कवर होगी। तो जो राइटिंग है ना, उसको आप डेली नहीं परफॉर्म करोगे, एक एक दिन छोड़ के परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो। जिस दिन आप राइटिंग नहीं करोगे उस दिन आप करोगे रीऑर्डर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रीऑर्डर्स भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना करें। एटलीस्ट हम इतनी प्रैक्टिस करें, अगर 10 नंबर के भी मेन एग्जाम में आते हैं, 10 नंबर ना आए तो एटलीस्ट 5, 6, 7 तो हम इजिली सिक्योर कर ले। कुछ ना लेने से बेटर है भी कुछ तो नंबर ले हम उसमें। तो राइटिंग आप एक दिन छोड़ के कर सकते हो, और जिस दिन आप राइटिंग नहीं करोगे उस दिन आप रीऑर्डर करोगे। यानी कि एक दिन पूरा 1.5 घंटा आप रीडिंग को ही दोगे और एक दिन आप 1 घंटा रीडिंग करोगे और आधा घंटा आप करोगे राइटिंग। तो ये था आपका 9 से 3 बजे का पूरा शेड्यूल, यानी कि टाइम टेबल, जिसमें आप 2 घंटे स्पीकिंग को दोगे, 2 घंटे लिसनिंग को, आधा घंटा आपका लंच ब्रेक होगा, और लंच ब्रेक के बाद आप आधा घंटा दोगे राइटिंग को और 1 घंटा रीडिंग को, और एक अल्टरनेटिव डे पे आप 1.5 घंटा रीडिंग को दोगे। तो ये थी आपकी सारा टाइम शेड्यूल। मैं इस बात की 101% गारंटी देता हूँ, अगर आप इस टाइम शेड्यूल को 15 दिन प्रैक्टिस करते हो, 15 दिन के बाद, 15 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, आप हफ्ते में ही खुद अपनी परफॉर्मेंस देख लेना कितनी बूस्टअप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज है, सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 2 दिन तो आप सीरियस हो, तीसरे दिन आप वही मलंग पुणे की गलियों में घूम रहे हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और कुछ बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा भी आधे घंटे में 20-20 चीजें कैसे करेंगे, इजिली हो जाएंगी। लेकिन एक चीज है कि बच्चे क्या करते हैं, अगर 20 रीड अलाउड करने हैं ना, 1 रीड अलाउड किया, 4 बातें साथ वाले के साथ करना स्टार्ट कर दें। तो वो चीज मत करना। अगर उस तरीके से करोगे, फिर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, 1 साल में भी नहीं होगा ये चीज, 6-6 महीने 1 साल में भी नहीं होगी ये चीज। अगर सीरियस तरीके से करोगे तो इजिली हो जाएगी, और की भी हुई है बच्चों ने। और ये टाइम टेबल फॉलो करके बच्चे नंबर लेके आए हैं 70+, और 70+ लेना मोस्टली बच्चों का डिजायर्ड स्कोर होता है, और मोस्टली बच्चों का आता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है भी ला नहीं सकते, बहुत इजिली आ जाता है। लेकिन अगर आप सीरियस हो, आप मजाक मस्ती भी करो, लेकिन उसके साथ साथ अपना मटेरियल भी कवर करते रहो। सबसे पहले जितनी भी चीजें आप करेंगे प्रेडिक्शन में से कवर करेंगे, यानी कि अक्टूबर मंथ चल रहा है, सबसे पहले तो अक्टूबर की प्रेडिक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे ऑल पे। तो भाई ये तो था सारा टाइम टेबल पीटीई का। सीरियस होकर करना, आपका इजिली 101% 70+ स्कोर आ जाएगा। और वीडियो लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो।